नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो लोग एमपी ग्रुप 4 की वेटिंग लिस्ट में हैं, तो काफ़ी टाइम से जो है वो ना तो अभी तक कोई वेटिंग लिस्ट जारी हुई है और ऐसा लग रहा है सब कुछ माहौल जो है वो शांत हो चुका है। वेटिंग लिस्ट या वेटिंग जिन लोगों की क्लियर होनी है, उनका अभी तक कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं पता है। ना ही ये डाटा अवेलेबल है कि कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है या कितने लोग अपात्र पाए गए हैं। कुछ विभागों ने जारी किए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विभाग हैं, अगर ग्रुप 4 की बात की जाए तो बहुत सारे विभागों में ज्वाइनिंग होनी है और अभी बहुत से विभागों में ज्वाइनिंग हुई भी नहीं है। 6-6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसका किसी के तरफ भी ध्यान नहीं है। वहीं देखा जाए तो पटवारी के कितने टाइम हो गया है, उसकी वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी की जाती है। लोगों को कहीं एक मौका भी नहीं मिल रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और कहीं पर 2-2 3-3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, कल मैं एक किसी से मिला था, तो वेटिंग लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा घपला देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। दरअसल वेटिंग लिस्ट का ना तो पता पड़ता है, ना ही कोई डाटा अवेलेबल होता है सही से। ईएसबी रिजल्ट जारी कर देता है, ये बता देता है कि आपकी वेटिंग कितनी है, लेकिन ये नहीं बताता है कि बाकी की जो ज्वाइनिंग हो चुकी है उनका डाटा आएगा कि नहीं आएगा। उसके बारे में ना तो ईएसपी कुछ बता रहा है, ना ही कुछ ऐसा चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो दरअसल होता क्या है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको वेटिंग लिस्ट का इंतजार तो रहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ता है कि उनकी जगह किसी और की पोस्टिंग हो चुकी है, किसी और को दे दी है। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। आप खुद सोचिए कि इतना टाइम हो जाता है, कहाँ पटवारी का एक हफ्ते के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक कराई जाती है और ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। उसकी वेटिंग लिस्ट की अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, बताया जा रहा था लगभग 2000 पोस्ट खाली चली गई थी पटवारी में, तो अभी तक चल रही है। और ये भी न्यूज आई थी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं पटवारी में, उनको ज्वाइनिंग दी जानी है। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके की धांधली चल रही है मध्य प्रदेश में। जो कि हकदार हैं जॉब के, जो मेहनत कर करके 7-7 8-8 साल हो गए जिनको, उनको एक जॉब तक नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जगह किसी और को दे दी जा रही है। जो लोग पैसे दे दे के जो है वो सिलेक्शन पाते जा रहे हैं। ऐसा ही ग्रुप 4 में देखने को हो रहा होगा। किसी में कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतना टाइम हो गया, 6-6 महीने से ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी। किसी विभाग में जो है वो वेटिंग लिस्ट का ही नहीं पता है कि कितनी पोस्ट खाली है वहाँ पर। एक एक विद्यार्थियों को हर विभाग में, हर विभाग से जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, कि मान लो किसी की 2 है, किसी विभाग में किसी की, एक ही व्यक्ति की, एक ही स्टूडेंट की, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है। तो जाहिर सी बात है वो एक विभाग में ही जो है वो चयनित होगा, वहीं पर जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब किस विभाग का अगर आपको ना पता पड़े कि वहाँ पर वेटिंग लिस्ट हो चुकी है क्लियर, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो आप कैसे ज्वाइनिंग लोगे? उसकी जगह तो वही ले पाएगा जिसको जानकारी होगी, वहाँ पर कोई अपना आदमी होगा। समझ रहे हो? तो ये चल रहा है वेटिंग लिस्ट। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर आपकी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी सब कुछ सामने होते हुए भी घोटाले का, पटवारी का कुछ नहीं देखने को मिला था। आज तक रिपोर्ट हमने देखी नहीं है कि क्या रिपोर्ट में जांच हुई है, क्या नहीं हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि रिपोर्ट कोई भी ले सकता है, और दूसरी तरफ आज तक उस रिपोर्ट का कहीं भी नामो निशान देखने को नहीं मिला है। आप सोच रहे होंगे कि अभी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होना है, उसमें देखने वाली बात ये होगी कि फिजिकल के भी मार्क्स जोड़े जाएंगे, और फिजिकल के मार्क्स, जाहिर सी बात है, कहीं भी कोई भी अगर थोड़ा सा भी आपके जान पहचान का है, कुछ भी है, फिजिकल में मार्क्स बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड में अगर आपके में दौड़ने आ रहे होंगे जितने भी विद्यार्थी, मान लो 50 लोग आ रहे होंगे, उसमें से सिलेक्शन सिर्फ
7-8 लोगों का ही होना, ये मान के चलिए। आधे लोग बाहर हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, क्योंकि आपके मार्क्स ही नहीं पता पड़े कि आपने पेपर में कितने आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि आपको मार्क्स ही नहीं पता पड़ा अपना। ये चीज़ें चल रही हैं, मार्क्स छुपाए जाते हैं जानबूझ के। ना तो फिजिकल का कट ऑफ बताया जाता है कि इतना फिजिकल का कट ऑफ जाना है, और मध्य प्रदेश के युवा भी जो है वो सोया हुआ है एक तरीके से, ना उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता है। कई कॉल मेरे पास आते हैं कि सर ग्रुप 4 की वेटिंग इस विभाग में है मेरी, यहाँ पर कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप कुछ पता कीजिए। भाई ये चीज़ें तो आप भी खुद भी पता कर सकते हो। आप उस विभाग में जाइए, वहाँ से पूछिए कि चल क्या रही है प्रोसेस। वहाँ पे आप जा नहीं सकते हो। आप जॉब लगने का इंतज़ार कर रहे हो, जॉब लगने के बाद की प्रोसेस आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ये यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा। लेकिन आप जॉब जब लगेगी, जब आप उसके लिए कुछ एफर्ट लगाओगे, आपने पेपर निकाली, आपकी वेटिंग लिस्ट आ गई, लेकिन आपका जब विभाग से ही संपर्क नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। क्या पता आपकी जगह दूसरी किसी को नौकरी दे दी हो वहाँ पर, कुछ पता है आपको? नहीं पता पड़ेगा। ये जब आप जाओगे वहाँ पर तभी पता पड़ेगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है, कितनी वेटिंग खाली है वहाँ पर, कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ये सब तभी पता पड़ेगा। तो मेरा मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का कि लोग बाग जो भी स्टूडेंट हैं वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट वगैरह इसकी भी आती है, ठीक है ना, उसका करते रहते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि वेटिंग में अगर किसी के सामने आ गई तो ठीक है, वरना आपका साल बर्बाद। एक एग्ज़ाम गया, दूसरे एग्ज़ाम की फिर से वहीं शुरुआत करो, और आपकी जगह किसी दूसरे को दे दी जाएगी। जो लोग जानकार होगा पैसे दे दबा के भाई मेरी करवा दो, और आपको बता दिया आप आए नहीं थे, हमने तो नोटिस भेजा था, हमें नहीं पता। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से बिगड़ रही हैं? ईएसपी की तरफ से बिगड़ रही हैं। जब ईएसपी रिजल्ट जारी कर सकता है तो ईएसपी ये भी डाल सकता है ना सब विभागों से। जब जाहिर सी बात है, जब आपने नोटिफिकेशन निकाला तो किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं, तो वहाँ से पोस्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो विभाग से ईएसपी ने ली होगी, और ईएसपी को पता होगा कि इतनी पोस्ट हमें निकालनी है। ईएसपी अपने मर्जी से तो नहीं निकालता होगा। तो जाहिर सी बात है ईएसपी का ये भी फर्ज बनता है कि किस विभाग में कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितनी पोस्ट खाली है, अभी कितनी की वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो है वो ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये सब डाटा अपनी ईएसपी की साइट पर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? बिल्कुल डाल सकता है, पर वो डालते नहीं है, जानबूझ के नहीं, क्योंकि पैसे तो कमाना सभी को है। समझ रहे हो? तो आई होप आपको मेरा इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो सीख मिली होगी कि आने वाले समय में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबको साथ में, हर एक चीज़ में आपको आगे होना पड़ेगा। पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। जो लोग ग्रुप 4 में 69, 68 नंबर ला के जो है वो सिलेक्शन पा लिए, नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ा के, और जो लोग 78 थे उनके नंबर कम करके 75 पे 70 पे वो बाहर हो गए। तो आप सोच रहे हो कि मैं 10 नंबर अगर ज़्यादा हूँ तो आपका कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ही मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पुलिस कांस्टेबल की खासकर, क्योंकि अभी उसी का जो है वो ऐसे आपने देखा कि हर एक एग्ज़ाम का कट ऑफ इस तरीके से बढ़ रहा है कि जैसे पता नहीं मध्य प्रदेश में युवा कितने पढ़ने वाले आ चुके होंगे, और टॉपरों का कहीं भी कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता है, ना ही किसी इंस्टीट्यूट से, ना ही किसी कोचिंग से, ना ही किसी संस्था से। वो सामने तक देखने को नहीं मिलते हैं। अगर उनसे सामने को ढूंढने तक की कोशिश की जाती है तो कोई वैष्णो देवी पर निकल जाता है, कहीं कोई निकल जाता है, कहीं कोई निकल जाता है। उनके घर वाले तक जो है वो घूमने तक निकल जाते हैं। ये है टॉपरों का हाल मध्य प्रदेश का, जो कि साफ साफ नज़र आता है कि वो किस तरीके से जो है वो परीक्षा में पास हुए हैं। घर बैठे मध्य प्रदेश में घर बैठे लोगों को नौकरी मिल जाती है पैसों के बल पर। आप पैसे दीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ना तो पेपर देने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। और आपके अगर नंबर कम भी होंगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि सारी लिस्ट तो पहुँच ही जाती है। तो ये समझ रहे हो किस तरीके से जो है वो मध्य प्रदेश में
हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के टीचर कुछ ऐसे हैं जो अपना कोर्स बेचने पर लगे होते हैं। कैलेंडर क्या जारी हुआ, ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, फलाना ढिकाना जे वो, एग्ज़ाम होगा, फिर से पता पड़ता है एग्ज़ाम लेट हो गया, रिवाइज कैलेंडर होगा, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें चलती है। और मध्य प्रदेश के युवाओं पर किस तरीके से ठगा जा रहा है, एक तरीके से पैसों के नाम पर, कोचिंग संस्थाओं के नाम पर, कोर्सों के नाम पर। तो ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश में अभी से 7 से 8 साल के, अभी तक मैं देख रहा हूँ 7 से 8 साल के बीच में किस तरीके से करप्शन बढ़ता जा रहा है। और ना तो स्टूडेंट यूनिटी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, ना ही कोचिंग संस्था वाले तो अपने जो है वो कोर्स बेचने में लगे होते हैं। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। 200-300 पोस्टें निकाली जाती हैं और उसमें आप समझिए पूरे मध्य प्रदेश में 200-300 पोस्ट निकाली जाए तो आपको क्या ही मिलेगा उसमें। उसमें तो पैसे देने वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप मोटी मोटी फीस दे लो, कोचिंग संस्थाओं वालों को दे लो, कुछ नहीं होने वाला। जहाँ आपको फीस देनी है वहीं पर सिलेक्शन होगा और उसके लिए आपको चाहिए पैसा लाखों में, 15-15 लाख, 20-20 लाख, तब आपका सिलेक्शन होगा। वो जाहिर सी बात है किसी भी मेहनत, किसी भी गरीब जो लोग हैं उनके हाथ में तो नहीं है, वो सिर्फ मेहनत करके ही पास हो सकते हैं। तो आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। वरना यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसमें तक धांधली होती जाती है, ये तो फिर भी छोटे मोटे एग्ज़ाम है। तो किस तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ामों में स्कैम देखने को मिलता है, हर एक पेपर लीक हो जाता है। यूपी में देखो पेपर लीक हो जाता है, मध्य प्रदेश में तो भाई और ही चीज़ें हैं, पेपर लीक नहीं होगा। आप पैसा देखो, आपको घर देके घर बैठे नौकरी मिल जाएगी, वहाँ पर लीक का कोई सवाल ही नहीं है। ये चल रहा है और चीज़ें यही है कि अगर आप साथ रहोगे तब यूनिटी दिखाओगे तभी कुछ होगा, वरना आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दो। ठीक है, चाहता तो मैं भी कोर्स लॉन्च कर सकता, बना के नहीं, ऐप बना के नहीं कोर्स लो, क्योंकि मुझे पता है मध्य प्रदेश का हाल किस तरीके से बिगड़ा हुआ है। एक पेपर ढंग से नहीं बनता है इन लोगों से, एक पेपर में 10-10, 20-20 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, गलत हो या सही हो, नॉर्मलाइजेशन नाम पर कुछ भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैं भी कोर्स बेच सकता हूँ और लोगों से पैसे ले सकता हूँ, पर वो अपने अंदर है ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको सोच लेना चाहिए कि आपको किस तरीके से जो है वो अपना साथ देना चाहिए, आपको साथ में जो है वो चलना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में जो सरकारी एग्ज़ाम है उनकी हालत सुधरेगी। ठीक है, मिलते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों को, किस तरीके से वेटिंग लिस्ट के नाम पर जो है वो आपके साथ छल किया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।